हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि हम लोग करेंगे ट्री के क्वेश्चंस को, समझ रहे हो? ट्री के क्वेश्चंस को करेंगे। और क्यों कहा था मैंने ट्री के क्वेश्चंस करने के लिए? क्योंकि हमने लिंक लिस्ट पढ़ा और हमने रिकर्शन पढ़ा। तो लिंक लिस्ट में हमने क्या देखा? लिंक लिस्ट में हमने पॉइंटर्स को देखा। ठीक है, तो देखो, जैसे लिंक लिस्ट अगर तुमको आ रहा है और तुमको रिकर्शन आ रहा है, तो ट्री तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर मैंने बोला नहीं, अभी रुक जाते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, उनको कर लेंगे डीपी के साथ, क्योंकि उनका ज्यादातर पैटर्न डीपी के साथ मैच कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन हमने लिंक लिस्ट और रिकर्शन कर रखा है। लिंक लिस्ट और रिकर्शन का जो क्वेश्चन मैच करता है, उसका पैटर्न मैच करता है हमारा ट्री के साथ। तो बेसिकली हम यहाँ पे ट्री के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ट्री के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, क्या करेंगे? अब ट्री क्या है? सबसे पहले, ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो किसी डेटा को स्टोर करता है, और अपने लेफ्ट एक अपने जैसे कोई स्टोर करता है, और अपने एक राइट एक अपने जैसे कोई स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, तो ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसे प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसका ये नोड है तुम्हारा। ठीक है, ट्री का नोड है। नोड मतलब ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक डेटा को होल्ड कर रहा होगा, यहाँ पे एक दूसरे अपने जैसे ही नोड को होल्ड कर रहा होगा, और एक यहाँ पे अपने दूसरे ही नोड को होल्ड कर रहा होगा। अपने मतलब होल्ड क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, मतलब पॉइंट कर रहा होगा एक ऐसे नोड को, जो इसमें भी क्या होगा? डेटा होगा। और इसमें भी क्या होगा हमारे पास? डेटा होगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? लेफ्ट। इसे क्या हम लोग क्या कहेंगे? राइट। ठीक है, तो ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कुछ इस प्रकार दिखता है। ये मान लो इसका एक नोड है, वो एक नोड अपने लेफ्ट एक दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा होगा, एक वो अपने राइट एक दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा होगा, फिर अगेन ये वाला भी ऐसा ही कुछ कर रहा होगा, ऐसा ही कुछ कर रहा होगा, और ऐसा ही कुछ कर रहा होगा। देख रहे हो? कर रहा है, कर रहा होगा क्या होता है? ठीक है, तो ये मेरा, इसे हम लोग रूट कहते हैं, ट्री का रूट। तो ठीक है, तो ये एक नोड है, एक नोड दूसरे नोड अपने एक लेफ्ट में एक नोड को पॉइंट कर रहा होगा, एक नोड अपने जैसे एक राइट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और यही एक डेटा स्ट्रक्चर है ट्री। ट्री का इतना तो पता ही होगा कि लेफ्ट राइट क्या होता है यार। ठीक है, तो ट्री का नोड देख लेते हैं एक बार। येलो से बनाता हूँ, येलो से यार पीला पीला आंखों में चुभता है ना, तो अच्छा लगता है। हमारे पास ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा डेटा है, ये इसका लेफ्ट पॉइंटर है, सॉरी ये राइट पॉइंटर है। लेफ्ट लेफ्ट का राइट कर दिया, राइट का लेफ्ट। ये मेरा राइट पॉइंटर है, ये इसका लेफ्ट पॉइंटर है। समझ रहे हो? एक ट्री ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो इसका लेफ्ट पॉइंट, इसके पास लेफ्ट पॉइंटर होगा, इसके पास राइट पॉइंटर होगा, उसके पास एक डेटा होगा, जो एक कोई भी वेरिएबल की वैल्यू, मतलब डेटा समझ लो यार, जैसे हम लिंक लिस्ट में कर रहे थे। अब सेम लिंक लिस्ट का था, ये तो ट्री का नोड हो गया तुम्हारा। ठीक है, जो तुमने लिंक लिस्ट की वीडियो देखी होगी, उसमें हमने लिंक लिस्ट का नोड कैसे बनाया था? हमने यहाँ पे डेटा रखा था, और हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर रखा था। यहाँ पे लेफ्ट रख रहा हूँ या राइट रख रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट कर रख रहा हूँ। तो देखो सिमिलर मिल रही है चीजें, मिल रही है कि नहीं मिल रही है सिमिलर? देखो, इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, सिमिलर सी लग रही है ना, किसके पास भी पॉइंटर है। इसीलिए, और रिकर्शन से इसके ऑपरेशन सारे लगभग से लगभग क्या सारे रिकर्शन से होते हैं। ठीक है, तुम कर सकते हो आइट्रेशन से भी। ठीक है ना, क्यू का यूज करके बीएफएस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग एक ट्री क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम सा ही दिख रहा है। ठीक है, वही ऑपरेशंस हो रहे होंगे बट रिकर्शन से। इसीलिए मैंने बोला था कि हमने रिकर्शन सीख लिया है और हमने लिंक लिस्ट सीख लिया है। तो हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ट्री। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने बोला कि ट्री का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो देखो, मैं इसका कोड लिखूंगा ना। यहाँ मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये कोई डेटा है, यहाँ पे मेरे पास कोई लेफ्ट पॉइंटर है, और यहाँ पे मेरे पास कोई राइट पॉइंटर है। यही है ना? चलो इसका कोड लिखते हैं सी प्लस प्लस में। तो मैं क्या करूंगा, इसे ऑब्जेक्ट से ही बनाऊंगा। तो क्लास क्लास से करेंगे, जैसे हमने, अरे कैप्स दबा हुआ था, जैसे हमने उसमें किया था लिंक लिस्ट में।
सबसे पहले तो वही अपना बेसिक सा मेन फंक्शन रिटर्न 0। अब हम बनाना है ये स्ट्रक्चर को, तो हम इसका एक क्लास बना लेंगे। ठीक है, इसका ट्री नोड नाम रख लेता हूँ। ठीक है, ट्री नोड नाम रख लिया एक। इसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक। ये वाली कहानी क्या क्या है ये सारा कुछ मैंने बता रखा है लिंक लिस्ट जब मैं क्रिएट कर रहा था। ठीक है ना, सेम चीज से ही कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे को एक डेटा चाहिए, जो डेटा वैल्यू डालूंगा मैं। एक ट्री नोड चाहिए, मतलब ट्री नोड नहीं चाहिए हमें, एक पॉइंटर चाहिए। ठीक है, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। अब एक हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ट्री नोड, और ये क्या ले रहा होगा, एक डेटा ले रहा होगा। ठीक है, और डेटा में फिर ये क्या कर रहा होगा, दिस डॉट डेटा में डेटा की वैल्यू जो हमें आ रही है उसे असाइन करेगा, और लेफ्ट राइट को डिफॉल्ट नल रख लेगा। अब यहां हमने क्रिएट कर लिया है ये ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये हमने ये वाली चीज को क्रिएट यहाँ पे कर ली है दूसरे कलर से। ये देखो, ये हमने क्रिएट कर लिया। हमने क्या किया, डेटा लिया। ठीक है, हमने इसका लेफ्ट लिया, हमने ये राइट लिया, और हमने ये वाली जो चीज है, ये है इसकी वैल्यू असाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये चीज हमने लिंक लिस्ट में भी देखी थी। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया कि मेरा नोड कैसा दिखेगा। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। और हमारे पास क्या होता है उसमें, थोड़ा सा नहीं छोटा करता हूँ। और हमारे पास क्या होता है ट्री के स्ट्रक्चर में, एक नोड ऐसे होगी, दूसरी नोड उसके पीछे, तीसरी नोड इसके पीछे, ऐसे, और ये ऐसे, एक लेफ्ट में एक राइट में, ऐसा हमारे पास ट्री होगा। ठीक है, हमने एक नोड को डिफाइन कर लिया कि नोड दिखेगा कैसे। अगर मैं अब बनाना चाहूँ तो नोड को तो बस न्यू 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 कीवर्ड का यूज करके इसको बना सकता हूँ। ठीक है, तो जब हम वो कर रहे थे, क्या नाम है इसका, लिंक लिस्ट, तो तुमको बताया था कि मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। उन लिंक लिस्ट में तुमको आइट्रेशन से दिखाया था, रिकर्शन से दिखाया था, और मैंने मैनुअली दिखाया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिकर्शन से देखेंगे। ठीक है, मैनुअली भी देख लेते हैं, चलो मैनुअली भी देख लेते हैं। मैनुअली में क्या ही है, पहले तो मैं प्रिंट करने का एक फंक्शन लिख दूं। ये प्रिंट कैसे होगा, फंक्शन, ये मतलब फंक्शन ये प्रिंट कैसे करके दे रहा है, ये तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, इसमें भी नहीं बताऊंगा, बस ये देख लो कि ये ट्री को प्रिंट करके दे देगा इन ऑर्डर ट्रावर्सल में। ठीक है, एक रूट आ रहा होगा मेरे पास। ठीक है, और डेटा मैं खुद देख लूंगा। तो सबसे पहले एक डेटा को मैं इनपुट लूंगा, इंट डेटा, चेन डेटा। ठीक है, और इफ डेटा इक्वल्स टू एक टर्मिनेशन कंडीशन हमें डालनी पड़ेगी, भाई रिटर्न कर देना नल। नहीं तो यहाँ पे एक सी आउट लगा देता हूँ यार, एंटर -1 फॉर टर्मिनेटिंग, फॉर कंटिन्यूइंग, नहीं फॉर क्रिएटिंग लिखते हैं, फॉर क्रिएटिंग अदर नोड, एंटर एनी। ठीक है, एक्सेप्ट -1। ठीक है, और एंडल। अब अच्छा लगेगा, अच्छा लगना चाहिए यार। ये रिटर्न हो गया नल। अब हमारे पास है, अब हमारे पास रूट है। ठीक है, तो रूट इक्वल्स टू न्यू ट्री नोड। ठीक है, इसमें हम डेटा भेज देंगे, इसीलिए तो हमने ऊपर वो कंस्ट्रक्टर बनाया था। ठीक है, चला गया। अब क्या करना है, हमें लेफ्ट की कॉल मारनी है और राइट की कॉल मारनी है।
तो उससे पहले एक यार मैं सी आउट लगा दूं, ज्यादा बढ़िया लगेगा। एंटर द डेटा फॉर लेफ्ट कॉल, एंटर द डेटा फॉर लेफ्ट कॉल। ठीक है, लेफ्ट की कॉल के लिए डेटा है, इसे एंडल यहाँ लगा दो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक रिकर्सिव कॉल मार दूंगा। समझाऊंगा, एक मिनट रुक जाओ बस। क्रिएट की रिकर्सिव कॉल, रूट का लेफ्ट, सी आउट, एंटर द डेटा फॉर राइट कॉल, एनडीएल एंडल। ठीक है, रूट का राइट इक्वल्स टू क्रिएट रूट का राइट। ठीक है, और रिटर्न कर दो रूट को। ठीक है, अब देखो एक बार रन और कर लेते हैं यार। नोड स्टार मेन रूट लिख देता हूँ, इसको छोड़ो, वैसे तो रूट से भी हो जाएगा। रूट इक्वल्स टू क्रिएट। ठीक है, क्रिएट फंक्शन कॉल, इसमें डाल दिया रूट। ठीक है, उसके बाद प्रिंट में डाल दो रूट को। बता, गलती बता मेरी। कह रहा है क्या कर रखा है, ट्री नोड स्टार रूट। मतलब कर तो सही रखा है मैंने। ये वाला जो चल नहीं रहा था ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मैं यहाँ सेमी कॉलन लगाना भूल गया था, इसलिए इतनी दिक्कत आ गई थी। ठीक है, अब मैं ध्यान नहीं आ रहा था प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, इतनी सी मिस्टेक हो गई थी। इतना बड़ा बवाल हो गया था। ठीक है, तो जरा सही कर लेना, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देना, बाकी सारा वही कोड है, एग्जैक्ट वही कोड है। ठीक है, और हाँ यहाँ पे मैंने प्रिंट में लेफ्ट राइट लगा दिया था गलती से, क्योंकि सेम चीज मैं कर रहा था यहाँ पे, वही चीज मैंने गलती से यहाँ कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट सही कर लेना। प्रिंट वैसे भी मैं प्रिंट इसको बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से बताऊंगा इसे तुम्हें। ठीक है, ये वाला ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया क्या, देखो सेम कोड है वही वाला जो अभी मैं कर रहा था, बस एक सेमी कॉलन यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने डेटा लिया। ठीक है, ये ये वाला डेटा, ये वाला डेटा चाहिए था ना हमें, ये वाला डेटा हमने लिया, समझ रहे हो। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला डेटा लेने के बाद हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, क्योंकि ऊपर जस्ट हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। जैसा कि मैंने बताया था लिंक लिस्ट में भी हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे ना, एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे, जस्ट क्रिएट हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, हमने डेटा लिया, -1 है तो बेस कंडीशन टर्मिनेट कर जाओ, और नहीं तो यहाँ पे डेटा को डालो। तो देखो हमने डेटा क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे हम इसीलिए पहले ही ले ले रहे हैं बेस कंडीशन लगाने से पहले। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक लेफ्ट की कॉल मार दे रहे हैं रूट के लेफ्ट में, क्रिएट रूट के लेफ्ट की कॉल, और एक हमने राइट की कॉल मार दी, और एक हमने रूट को रिटर्न कर दिया। रूट को रिटर्न कर दिया मतलब यहाँ पे जो रूट है, ये इस पूरे के नाम क्या है, रूट है। ठीक है, इसको हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है, ये क्या कर रहा है, अपनी एक लेफ्ट की कॉल मार दे रहा है। एक फंक्शन जो इस चीज ये ऑपरेशन कर रहा है, डेटा डाल रहा है, लेफ्ट और राइट की कॉल मार रहा है, ऐसे एक और फंक्शन में इसने लेफ्ट को एक पॉइंटर बढ़ा के कॉल मार दी, जैसा कि हम रिकर्शन में करते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना यहाँ पे लेफ्ट था, उसने अब दोबारा से कॉल मार दी, वही काम ये करेगा। ये क्या करेगा, डेटा लेगा, ठीक है, अब फिर इसकी लेफ्ट की कॉल जाएगी, फिर एक लेफ्ट की कॉल आ जाएगी। ठीक है,
फिर ये डेटा लेगा और अपने लेफ्ट में कॉल मारेगा। मानो हमने फिर -1 डाल दिया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नल डाल देगा। ठीक है, उसके बाद राइट की कॉल होती है, राइट की कॉल आए, मानो -1 डाल दिया। ठीक है, तो ये वाला तो खत्म हो गया फंक्शन। ठीक है, ये वाला फंक्शन खत्म हो गया। अब इस वाले की बारी, क्योंकि इसका लेफ्ट चल चुका था, देखो रूट का लेफ्ट चला था, इसने एक नई फंक्शन कॉल मार दी थी, ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, कॉल स्टैक में होगा। अब ये वाला चलेगा, यहाँ मैंने -1 डाल दिया, सोचो। हम्म, तो अब ये वाला भी टर्मिनेट हो गया। अब ये वाला बचा, क्योंकि इन सबकी राइट की कॉल बच गई थी, इन्होंने लेफ्ट लेफ्ट चल दिया था। ठीक है, यही हमारा रिकर्शन है। ठीक है, रिकर्शन है। ठीक है, बैक ट्रैकिंग में इन दूसरी चीजों को डालना है, ऐसा कुछ समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, राइट की कॉल इसने मारी, हमने -1 डाल दिया, ये चला गया। हमने यहाँ पे, उसने बोला राइट में कुछ डालना है, तो हमने बोला इसकी भी राइट तू रहने दे, यहाँ पे भी तू -1 डाल दे, यहाँ पे भी हमने -1 डाल दिया। तो अब देखो ट्री हमारा किस प्रकार बना, ऐसे कि हमने एक वैल्यू यहाँ डाली है, दो वैल्यू यहाँ डाली है और तीन वैल्यू यहाँ डाली है। ये दोनों नल, ये वाला नल, ये वाला नल और ये वाला भी नल। ठीक है, हमने ट्री ऐसा बनाया, एक दो तीन, लेफ्ट लेफ्ट की कॉल मारी, जब राइट की कॉल आ रही थी तो मैं नल कर दे रहा था। तुम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नल कर दे रहा था, यहाँ पे नल कर दे रहा था, यहाँ पे नल मैं कर दे रहा था। कैसे कर रहा था, ड्राई रन करके देखो जरा। ठीक है, समझ आ जाएगा। वैसे तो सिंपल सा ही है, कुछ मैंने ऐसा कुछ रॉकेट साइंसेस में किया नहीं है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड में मेरे नॉइज आ रहा है, जरा उसे उसे भी संभाल लो। ठीक है, तो यहाँ मैंने किया क्या है, मैंने एक लेफ्ट की कॉल मारी है, फिर मैंने एक राइट की कॉल मार दिया, और एक नोड में डेटा डाल के, नोड क्रिएट करके, मैं नोड क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उसकी लेफ्ट की कॉल मार दे रहा हूँ, मैं उसकी राइट की कॉल मार दे रहा हूँ। ठीक है, फिर लेकिन लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, पहले लेफ्ट लेफ्ट की कॉल मार रहा हूँ, क्योंकि रिकर्सन में क्या करेगा, एक जैसी चीजों को परफॉर्म कर रहा होगा ना। ये राइट की कॉल अभी नहीं मारेगा, ये बोलेगा चल पहले मैं लेफ्ट वाली सारी कॉल्स मार दूंगा, फिर मैं राइट वाली सारी कॉल्स मार दूंगा। ठीक है, तो ऐसा वाला सीन ये करेगा। यहाँ पे जैसे एक मैंने डाल दिया, यहाँ मैंने दो डाल दिया, यहाँ मैंने तीन डाल दिया, लेफ्ट लेफ्ट की कॉल, फिर ये बोलेगा राइट के लिए कॉल चाहिए, नहीं इसके राइट, फिर ये इसके लेफ्ट के लिए नहीं, तो इसके राइट के लिए नहीं, फिर ये बोलेगा इसके लेफ्ट में कोई कॉल चाहिए तुमको। मैं बोला एक काम कर, तू डाल दे। ठीक है, तो वो डाल देगा, क्या डाल देगा, मैंने चार डाल दिया। उसके बाद ये बोल फिर लेफ्ट के लिए इसके पूछेगा, फिर इसके राइट के लिए पूछेगा, मैं बोलूंगा इसमें तू नल डाल दे। ठीक है, फिर ये पूछेगा यहाँ पे कोई वैल्यू, मैं बोला चल डाल दे यार, 5 डाल दे। फिर ये लेफ्ट के लिए इसके पूछेगा नल, फिर इसके राइट के लिए पूछेगा नल। नल वाली कंडीशन हो रही है, बिल्कुल ड्राई रन करोगे तो यही चीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो लेफ्ट की कॉल, ठीक है, एक कॉल यहाँ लगी, फिर नेक्स्ट में रूट का लेफ्ट ही गया, फिर लेफ्ट की कॉल, फिर लेफ्ट की कॉल। ठीक है, फिर जब ये वाला फंक्शन एक ऐसा फंक्शन भी होगा, ठीक है ना, इन सब क्वेश्चन को करने का होता है कि तुम एक फंक्शन बनाओ और देखो कि उस दूसरे फंक्शन ने भी एक पॉइंटर को आगे पास कर दिया है। ठीक है, ऐसे करके। अब यही वाला मैं तुमको इनपुट लेके दिखाता हूँ, सेम ट्री को। ठीक है, देखो ये पूछ रहा है -1 करो या फिर कोई दूसरी डालो -1 के। मैं बोला मेरे को तो क्रिएट करना है, मैंने 1 डाला। अब बोला फिर से लेफ्ट की कॉल गई, मैंने 2 डाला, बोला फिर से लेफ्ट की कॉल गई, मैंने 3 डाला, फिर मैं बोला अब नहीं, अब -1। अब देखो राइट की कॉल आएगी, लिखा एंटर द वैल्यू, एंटर द एंटर द डाटा फॉर राइट कॉल, राइट कॉल के लिए। राइट कॉल भी मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। ये किसकी राइट कॉल है, ध्यान रखना, इस 3 की राइट कॉल है, मैंने -1 डाल दिया। अब बोला है राइट कॉल, अब किसकी राइट कॉल है, अब 2 की राइट कॉल है, तो बोला 4 डाल देता हूँ यहाँ पे। अब किसकी लेफ्ट कॉल है, अब 4 की लेफ्ट कॉल है, मैं -1 डाल देता हूँ। अब किसकी राइट कॉल है, 4 की राइट कॉल है, ठीक है, मैं -1 डाल देता हूँ। अब बोल रहा है कि एंटर द वैल्यू, ठीक है, अब देखो 4 की चली गई, एंटर द डेटा फॉर राइट कॉल, किसकी राइट कॉल है, एक की राइट कॉल है, मैं क्या डालूंगा 5। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि लेफ्ट कॉल, 5 के लेफ्ट में, मैं बोला -1, बोला एंटर द वैल्यू फॉर राइट कॉल, किसकी राइट कॉल, 5 की राइट कॉल, मैं बोलता हूँ -1, -1। अब देखो आ गया। अब देखो क्या हुआ, अब मैंने इन ऑर्डर ट्रावर्सल किया है इसका। ठीक है, इसीलिए ये क्या, पहले 3 को प्रिंट कर रहा है, फिर 2 को, फिर 4 को,
फिर 1 को, फिर 5 को। मैंने इन ऑर्डर ट्रावर्सल इसीलिए किया कि तुमको दिख जाए कि हम कैसे कैसे क्रिएट हुई थी। ऐसे क्रिएट हुई थी ना, सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 5। ठीक है, फिर प्रिंट होके तुम्हारा ट्री आ गया है। ठीक है, ऐसे ही कर लो, ड्राई रन करो यार, सब समझ आ जाएगा, इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, ड्राई रन तुमको खुद करना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। तुमको कुछ भी कोड नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, ड्राई रन करके देखो इस कोड को। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने डेटा लेना है। ठीक है, मैंने फिर उस डेटा से एक रूट पॉइंटर लेना है, उससे मेरे को एक नया नोड क्रिएट करना है। उस नोड के लेफ्ट की कॉल मार देनी है, उस नोड के राइट की कॉल मार देनी है। कॉल मारते तो क्या होता है, ये मैंने रिकर्सन में बता रखा है कि एक नया फंक्शन कॉल जाएगा, फिर सेम प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, ये रिटर्न कर रहे हैं हम रूट को रिटर्न क्यों कर रहे हैं, जो पहली नोड फंक्शन, जो पहला फंक्शन कॉल हुआ था क्रिएट करने के लिए, वही रूट होगा। वो रूट उधर चला जाएगा, क्योंकि ट्री में एक रूट होता है, जो ये होता है इसे रूट कहते हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें ट्री पे ट्रावर्सल बताता हूँ, जो प्रिंट फंक्शन मैंने चलाया है। ठीक है, 3 प्रकार के ट्रावर्सल होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ओके बाय।